दोस्तों आज की अपडेट डीआरडीओ की तरफ से आ रही है। डीआरडीओ यहाँ पे हायर कर रहा है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी और आईटीआई अप्रेंटिस ट्रेनी के लिए। तो सैलरी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते 7,000 से लेकर 9,000 के बीच में आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया रहेगा। वैकेंसीज की बात करें तो 150 वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है। लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाला है आपका 8 मई। 8 मई से पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। आप इसको दोनों ही मोड से अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए 75 वैकेंसी यहाँ पे निकली है। बी टेक वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग नॉन इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे 30 वैकेंसीज निकली है। इसमें बी.कॉम, बीएससी, बीए, बीसीए और बीबीए वाले यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए 20 पोस्ट यहाँ पे निकली है, यानी कि 20 वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। एंड आईटीआई अप्रेंटिस के लिए आपने आईटीआई किया होना चाहिए। यहाँ पे 25 वैकेंसीज यहाँ पे आपके लिए है। टोटल 150 वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है। बात करते हैं एज लिमिट की, तो जो मिनिमम एज लिमिट रिक्वायरमेंट है वो आपका 18 ईयर्स है। मैक्सिमम आपका 27 ईयर होनी चाहिए, यानी कि 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो कि 5, 3 और 10 साल का रहता है। आप जो है कैटेगरी वाइज देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं स्टाइपेंड। ये एक अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो ये 1 साल का आपका जो है ड्यूरेशन रहेगा। 1 साल के ड्यूरेशन में आपको जो यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स 9,000 मिलने वाला है। नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे 9,000 मिलेगा। एंड जो डिप्लोमा कैंडिडेट है उनको 8,000 रुपीज़ यहाँ पे मिलेगा, और आईटीआई वालों को सिर्फ 7,000 रुपये यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो मेरिट बेसिस में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, यानी कि जितने भी आपके परसेंटेज हैं आपके ग्रेजुएशन में, यानी कि जो भी आपने किया हुआ है, बी टेक हो या नॉन इंजीनियरिंग डिग्रीज हो, जितने भी परसेंटेज आपके डिग्री में होंगे उसी के बेसिस में आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। देन आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और फाइनली आपको यहाँ पे जो है ऑफर लेटर असाइन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। यहाँ पे कोई भी आपको एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करनी है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि फ्री आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। अब अप्लाई करने का तरीका यहाँ पे 2 तरीके से आप अप्लाई करना है। पहले आपका ऑनलाइन आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दूसरा आपका ऑफलाइन भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऑफलाइन के लिए आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसको आपको फिल आउट करना होगा, और जो ये आपको यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है इस एड्रेस में आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा यहाँ पे भेजना होगा, या आप डायरेक्टली मेल भी कर सकते हो स्कैन एप्लीकेशन टू दिस पर्टिकुलर मेल आईडी। ठीक है, ये आपका हो गया अदर तरीका। दूसरा तरीका है आपको जो है अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो वेबसाइट रहती है, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, NATS हो गया या नेशनल अप्रेंटिस प्रोग्राम हो गया। ठीक है, आप उन दोनों ही जो वेबसाइट हैं अपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप उनमें जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। आप दोनों ही लिंक आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, या आप डायरेक्टली कमेंट कर देना डीआरडीओ, आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डीआरडीओ की तरफ से। आप यहाँ पे सारी डिटेल्स भी देख सकते हो, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा आपको जो है कैसे अप्लाई करना है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, जैसे स्क्रॉल करोगे 8वें पेज में आपको यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे भेजने हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेंगे, पहला रहेगा आपका 10th और 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। बी टेक या जो भी आपने डिप्लोमा, आईटीआई या बीकॉम वगैरह जो भी आपने किया हुआ है उनकी मार्कशीट चाहिए। देखो, मार्कशीट ऑल सेमेस्टर, यानी कि सारे सेमेस्टर की मार्कशीट होंगी। एंड PWC अगर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा। उसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि अगर आप एज लिमिट के लिए एलिजिबल रहेंगे तो आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे शेयर करना होगा। एंड फोटो आईडी इशूड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि आधार कार्ड भी आपको शेयर करना होगा। EWS सर्टिफिकेट, अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा। एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सारे बेसिक सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि NATS की वेबसाइट में भी आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसको जो है डाउनलोड करना होगा, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। एंड मेडिकल फिटनेस सेंटर, ठीक है, ये बेसिक है। कोई भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे आपको मेडिकल फिटनेस सेंटर जो है वो मिल जाएगा सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट विद आधार, क्योंकि देखो जो भी आपका सैलरी रहेगा, स्टाइपेंड रहेगा, वो आपके जो बैंक अकाउंट में आएगा। जो बैंक अकाउंट का जो पासबुक रहता है उसकी जो आगे फ्रंट पेज रहता है उसकी फोटो कॉपी आपको यहाँ पे शेयर करनी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे फॉर द वेरिफिकेशन, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो आप दोनों ही तरीके से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, एंड ऑनलाइन के डायरेक्टली आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है
NATS की, वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और अप्लाई कर लेना है, ठीक है। ओके, उसके अलावा कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताना है, मुझे मैसेज भी कर सकते हो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनमें भी अप्लाई करो। एंड मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप अप्लाइंग फॉर जॉब। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।